हेलो फ्यूचर मैनेजर्स, आई एम अविनाश। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि एक कोर्स आया है नया सस्टेनेबल मैनेजमेंट का, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा व्हाट दैट इज, अंडरस्टैंडेबल। दूसरा क्वेश्चन होगा अगर मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूं तो क्या मैं उसे बना सकता हूं। तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज द एवरेज पैकेज, मेरी सैलरी क्या लगेगी, कैन आई मैप कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। व्हाट सब्जेक्ट शुड आई बी स्टडिंग, क्या अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, क्या कॉलेजेस रहेंगे। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्यूचर स्कोप क्या है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बट बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू सम बैकग्राउंड ऑफ इट कि ये सब्जेक्ट क्यों हुआ, ये कोर्स क्यों ऐड हुआ। सो ऑब्वियस सी बात है, वी ऑल आर लिविंग इन प्लैनेट अर्थ। आपको पता ही है बीच में दिल्ली में इट वॉज गेटिंग इम्पॉसिबल टू स्मोक, आपको सांस लेने में भी दिक्कत जा रही थी। आई नो अ फ्रेंड पर्सनली हु सेड कि मेरी कंपनी ने बोल दिया वर्क फ्रॉम होम करो और मैं अपने घर पे भी रह के अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा हूं, बिकॉज ऑल दिस विच इज हैपनिंग हियर यू कैन सी। एंड दिस इज नॉट जस्ट दिल्ली, इफ यू गो टू चाइना, go to a newspaper, go to Google and search for pollution in China. You will see what is happening in China also. And again, this is not just happening in China. This is again happening in US, Europe, Australia. If you go to Antarctica, North Pole, South Pole, वहां पे आपने वीडियोस देखे होंगे आइसबर्ग क्रैक होने के. What this is? What this is? This is all pollution. This is all pollution. Second background story. अभी क्या हुआ है, यूएई में there was a big meet. और वहां पे कौन आया था? वहां पे कोई एक्टर्स नहीं आए थे, वहां पे कोई बिजनेस एलिट्स नहीं आए थे, सीईओज नहीं आए थे, वहां पे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मे बी किंग, दे मेट इन यूएई. अगर आपको नहीं पता तो लेट मी गिव यू अ रिमाइंडर. मोदी और मेलोनी की जो सेल्फी फेमस हुई है वो इस ही इवेंट से हुई है. इस इवेंट में गए थे वो मिलने. क्या हुआ यहां पे एक डिस्कशन हुआ. डिस्कशन ये हुआ कि जो हमारी अर्थ अनसस्टेनेबल होती जा रही है, जो पोल्यूशन इंक्रीज होते जा रहा है ड्यू टू आवर एक्टिविटी एज ए ह्यूमन बीइंग, उसे हम कैसे रोक सकते हैं और उसे इंडिविजुअल कंट्री कैसे रोक सकती है, उसे एक इंडिविजुअल कंट्री कैसे रोक सकती है. अगेन एक और बैकग्राउंड स्टोरी, पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट का अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपने एक्स प्रेसिडेंट का नाम सुना होगा, डोनाल्ड ट्रम्प. डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि वी डोंट वांट टू बी इन दिस पेरिस एग्रीमेंट एनीमोर. बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज बनी थी. देन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस convinced President Trump that US should stay in this Paris agreement. क्या उसके goals थे? You can read here, or if you want you can do some research on your own also on Google. Then if I'll come here, climate change. Climate change के बारे में तो हर किसी ने ही सुना है. Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, डॉक्यूमेंट्री या मूवी बोलूंगा मैं, Look Up. Oscar-winning actor DiCaprio was the actor in that movie. Focus was climate change जो हो रहा है उस पे हमें एक awareness फैलानी है, because this is now getting little bit out of control. Now this is getting little bit out of control. Now before I start with all this, I want to mention one thing कि we guide student. तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा स्किल सेट है बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड राइट ऑप्शन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको लगता है कि आपके यू डिजर्व अ बेटर कॉलेज, यू डिजर्व समथिंग बेटर अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर ऑलरेडी गेटिंग थ्रू योर कैट स्कोर, सी मैट स्कोर, मैथ स्कोर, you don't have to worry about anything. We have our WhatsApp number, we have our calling number. Just give us a call, give us a WhatsApp, send hi on WhatsApp and our team will guide you. We will assist you based on your profile कि आपके पास क्या अच्छे options हैं, आपके पास क्या अच्छे options हैं. So ultimately I'm able to explain कि हम यहाँ पे discussion क्या कर रहे हैं. We are discussing about sustainability management, but we have not yet discussed about it.
हमने क्या डिस्कस किया कि एक बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि इफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इज सीरियस अबाउट समथिंग, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। सो नाउ लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, एंड दिस इज एक्चुअली MBA कोर्स. This is actually MBA course. We are not going to make ourselves sustainable. We are going to do something with which we can do management. With which we can do management. So what that is? Chalo. So sustainability management is a specialized program that focuses on integrating sustainable practices into business strategies. That means कि you as an individual, what you would be doing, you will go to Government of India, I'll say, and you will say कि आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है XYZ लोकेशन में और वहां पे पोल्यूशन 52% इंक्रीज हो गया है. दीज आर द स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जिसके बेसिस पे वो पोल्यूशन कम होके हो जाएगा 25%. In crux, this is what you're going to do. You're not going to deal with individual people. You're going to actually work with big organizations. You're going to work with governments, and you will say कि again आपकी एक practice है एक particular location पे, वहां पे pollution 52% हो गया है. Again, I'm not giving you actual numbers. I'm just giving a discussion of it. आपको ये steps लेने हैं, और अगर आपने ये steps लिए तो within 6 months or maybe within 12 months वो pollution घट के 25% हो जाएगा. An example: no single-use plastic. What is this? No single-use plastic का मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि we should not be using plastic just for single use. अब वो भी किसी ने दिया होगा, वो एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ही इंडिविजुअल ने दिया होगा या एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया होगा. सो दिस इज व्हाट सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट. Then if I talk about what are the subjects you will be studying, what are the subjects you will be studying? So everything which is here. So like corporate social responsibility, sustainable supply chain management, renewable energy management, green marketing, sustainable finance, climate change policy and management. इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप पढ़ोगे वो ये है कि इन सारी चीजों को हम नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी डू दिस? सो इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, so if an organization like Microsoft, which has presence across the globe, how they can take part of this CSR activity to make India more sustainable, and how they can take advantage of things they have learned here and maybe implement in US, maybe implement in China, maybe implement in Japan. So this is where आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. फिर उसके बाद मैं बात करता हूं जो टॉप 20 स्कूल्स हैं इंडिया में जो आपको सस्टेनेबल मैनेजमेंट करा रहे हैं. तो IIM कैलकटा, IIM बैंगलोर, फिर जेवियर्स इंस्टीट्यूट आ रहा है आपके पास, जेवियर यूनिवर्सिटी आ रहा है, ISB हैदराबाद आ रहा है, SP जैन आ रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आई वुड से जो कि आपको ऑफर कर रहे हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट में कोर्सेज. Then what is the average fees? Again, average fees is something which varies from institution to institution. Average fees varies from institutions to institution, but on an average, fees is maybe between 10 lakh to 25 lakh, depending upon the institution. फिर उसके बाद अगर मैं डिस्कस करता हूं कि what is the average placement you can expect, तो यहां पे एक चीज जो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि first of all, average placement is around 8 LPA to 20 LPA, but yahan pe you are not going to work in an organization which is B2C. This organization is always going to be B2B. That means you will be working with top tier management students, or I would say you will be working with top tier management individuals who are into sustainable management. A good perspective for you is obviously working with governments, because governments का बहुत ज्यादा फोकस होता है towards sustainability, बहुत ही ज्यादा फोकस होता है towards sustainability. Then if I talk about future scope क्या है sustainable management का? So this is a spoiler.
फ्यूचर स्कोप इज इमेंस। यहां पे आपकी ग्रोथ कम नहीं होगी, यहां पे आपकी ग्रोथ कम नहीं होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर। इस कोर्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इफ यू आर अमंग द cream individuals who have great experience, great set of skills, you will be working with top companies in the world. You will be working with the top companies in the world. आज की तारीख में जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, I'll give an example, Apple ने क्या डिसीजन लिया, हम आपको चार्जर बॉक्स में नहीं देंगे, हम चार्जर आपको आपके आईफोन के बॉक्स में नहीं देंगे। अगेन पीपल डोंट लाइक इट, बट उनका मोटिव यह है कि हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। So they decided कि अगर आपने एक आईफोन हमसे पहले लिया है तो आपके पास चार्जर तो ऑलरेडी होगा, तो आप एक काम करिए, आप उसी पुराने चार्जर को यूज कर लिए ताकि हमें उसे वापस बनाना ना पड़े। अगर एप्पल 100 आईफोन बेच रहा है तो उसे 100 चार्जर भी बनाने हैं, विच इज इक्वलेंट। लेकिन अगर 100 लोगों में से 70 लोगों के पास चार्जर ऑलरेडी है तो दैट इज 30 चार्जर्स लेस, दैट इज 30 चार्जर्स लेस। Now again, there are so many videos on YouTube जो कि मैंने भी देखे हैं कि like Apple is wrong और Apple is right, but yeah, here you can understand कि what is happening with sustainability। अब ये जो चीज है Apple को, ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बताई होगी कि to make yourself more sustainable, to reduce your carbon footprint, you should take this step, you should take this step। So in terms of future, if I talk about, there is no stopping। अब top companies क्या है जो रिक्रूट करती हैं? So like obviously if I talk about in terms of sector, renewable energy, e-commerce and retail, again Flipkart, Amazon, big I mean part of this sustainability, because इनका काम ही है sustainability का, because they are sending these boxes जहां पे आपका parcel deliver होता है। Then consulting firms, again manufacturing firms, इन्हें भी sustainability की सबसे ज्यादा जरूरत है। NGOs, again they work towards that। FMCG, again this is a part of our industry जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है sustainability की। Then if I talk about top companies, so TCS, again firm, Infosys, Aditya Birla, ITC, Mahindra, Wipro, Hindustan Unilever। Apart from these organizations, other organizations which you can assume is obviously Flipkart in India, Walmart, then Amazon। Again these are not tech companies I'm talking about, these are ई कॉमर्स कंपनी। इसके बाद अगर मैं टेक्स सेक्टर पे जाऊं तो ऑब्वियसली बात है, यू कैन एक्सपेक्ट गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। नाउ यू कैन से दीज आर टेक कंपनीज। इन्हें क्या जरूरत है सस्टेनेबिलिटी की? इन्हें भी जरूरत है, बिकॉज गूगल का एक फोन आता है जिसे हम बोलते हैं गूगल पिक्सल, गूगल पिक्सल इज देयर। एप्पल ऑब्वियसली बात है स्मार्टफोन बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट हैज अ बिग chunk in cloud, second top company in terms of cloud service provider। So what happens, Microsoft is also looking towards the sustainability development। आपने देखा होगा शायद Microsoft ने अपने cloud servers को एक ओशन के अंदर चलाया था for 2 years, for 2 years। So this is where all these organizations are moving towards sustainability development। And if I talk about international, like what NGOs, if I talk about, or maybe not-for-profit organization, so WWF, Greenpeace, we have UNEP, EDF, IUCN. But again, even if I talk about UN is also working, So there are many organizations if I talk about जो कि इस सेक्टर में वर्क कर रही हैं। What are the job roles आपके पास आने वाले? तो job roles you can see, these are the various job roles you can expect if you're working in an organization, and these are not just the only job roles। इसके अलावा भी बहुत सारे roles होते हैं, but again obviously बात है to keep the video short, हमने इतने ही लिखे हैं। Then who should be doing this course? Now this is a very good question, this is a very good question कि किसे करना चाहिए। So I'll suggest everyone and anyone who is thinking about environment, anyone and anyone who is thinking about environment, they should be focusing on this course, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ है that is immense। यहाँ पे आपकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। So that is why anyone who is thinking about sustainable management, thinks about environment every single day, should be doing this course। So that's it for this video।
सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे, लेकिन अभी भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, राइट ऑप्शंस फॉर यू, सो चेक द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे हाउ यू कैन कनेक्ट विथ आवर टीम। सो विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.